दोस्तों, अगर आपकी एड़ियों में पेन रहता है, आपको पैरों के पंजों में दर्द रहता है, पिंडलियां आपकी बहुत दर्द करती रहती हैं, आपके टखनों में दर्द या चलते टाइम या घुटने मोड़ते टाइम आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है, घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है या घुटनों में पानी भर गया है, आपके पैरों की मसल्स वीक हो गई हैं या ठीक से काम नहीं कर रही हैं, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अगर कम हो गया है, तो पैरों की इन सभी समस्याओं को ये 7 स्टेप्स जड़ से खत्म कर देंगी, जो आज मैं बताऊंगा। अगर आपने ये 7 स्टेप्स ऐसे के ऐसे फॉलो कर ली जैसे मैं बता रहा हूं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके पैरों की सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना बहुत कॉमन बात हो गई है और इसकी वजह से नींद भी नहीं आती। पहले तो ये बड़ी उम्र में होता था, लेकिन अब ये पिंडलियों में दर्द यंग एज में ही होने लग गया है, क्योंकि न तो एक्सरसाइज हो पाती है, न वॉकिंग वगैरह हो पाती है और न ही पैरों पर ज्यादा ध्यान भी दे पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पैरों में नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं, पिंडलियों में नीले नीले निशान और नीली नीली नसें दिखने लग जाती हैं और पैरों में दर्द चालू हो जाता है। तो अगर आप अपनी पिंडलियों को ठीक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है ये बॉल। ये देखिए, इसको आप अपनी पिंडलियों के नीचे बिल्कुल सेंटर में रख लीजिए। अब अपने हाथों को हिप्स के बगल में रखना है और हाथों के जोर से हिप्स को ऊपर उठा लेना है। अब जो दूसरा पैर फ्री है उसको मोड़ लेना है। ये मोड़ लिया। अब अपने पहले वाले लेग को बॉल पर आगे पीछे बार बार मूव करना है। ये बॉल आपकी पिंडलियों की मसल्स को एक्टिव कर देती है। ये पिंडलियों में ब्लड फ्लो तुरंत बढ़ा देगा और आपको फील हो जाएगा कि आपके पिंडलियों का दर्द गायब हो गया है। दोनों पैरों से आपको ये एक्सरसाइज 1-1 मिनट जरूर करनी है। इससे आपकी पिंडलियों में दर्द कभी भी नहीं होगा। अगर आपके पैरों के तलवों में दर्द रहता है या थोड़ा सा चलने में ही पैरों में दर्द होने लगता है, तो आपको लेनी है ये टूथब्रश। घर में खराब पुरानी टूथब्रश आपको मिल जाएगी, आप वो ले लीजिए। इससे क्या करना है, ये जो टूथब्रश की डंडी है, इसके साइड वाले हिस्से को तलवों पर टच करना है और टच करके बहुत ही आराम से ये टूथब्रश को एड़ी से पैर की उंगलियों की तरफ ले जाना है। तलवों को प्रेस करते हुए इस तरह बार बार इस एक डायरेक्शन में मालिश करनी है। जब आप इसको करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके तलवों में जो एनर्जी के चैनल्स होते हैं वो खुल गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तलवे की मसल्स एक्टिव होने से तलवों में दर्द नहीं रहेगा। एड़ियां फट गई हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। दूसरे पैर में भी इसी तरह से मालिश करनी है। तो इस तरह से 15 से 20 बार तक ये मालिश करनी है। अब पंजों में दर्द या भारीपन को ठीक करने के लिए ये हम अपने हाथ की उंगलियों को पैरों और उंगलियों के बीच में रख लेंगे। अब इस तरह हाथ की उंगलियों को पैरों की उंगलियों के बीच में आगे पीछे मूव करेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है। इससे क्या होगा कि पैर की उंगलियों के बीच में जो एनर्जी फ्लो है वो पूरी तरह खुल जाएगा, ब्लड फ्लो होने लगेगा और पंजों का दर्द ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारे पंजों के ऊपर भी उंगलियों के बीच की लाइन पर इस पूरे एरिया में एनर्जी के चैनल्स होते हैं। इस एरिया पर प्रेस करने पर अगर आपको दर्द मिलता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पैरों में ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, नसों में कोई ब्लॉकेज है, उसी से पैरों में थकान भी रहती है। तो इस पूरे एरिया को दोनों हाथों के अंगूठों की हेल्प से इस तरह आपको दबाना है। हर दो उंगलियों के बीच की पंजे की पूरी लाइन पर 20-20 सेकंड के लिए दबाना है। ये देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिए कहां कहां दबाना है। और जब आप इसको दबाएंगे ना, तो इसको दबाने से पंजों की सूजन तुरंत चली जाएगी। इस सूजन से होने वाला दर्द भी चला जाएगा, पंजों का दर्द ठीक हो जाएगा, नसों की ब्लॉकेज खुल जाएगी। ये देखिए, ये पंजों का हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको एड़ियों में दर्द होता रहता है उसके लिए मैं बता रहा हूं। उसके लिए देखिए, ये छोटी सी बॉल है बच्चों के खेलने की, सॉफ्ट बॉल है। सॉफ्ट स्पंज बॉल भी आप ले सकते हैं। इस बॉल को आप अपनी एड़ी के नीचे रख लीजिए। अब अपनी एड़ी के जोर से आप इस बॉल को दबाइए, बिल्कुल अच्छे से जोर से दबाइए। देखिए, बॉल दब रही है ना, तो जितनी ये बॉल दबेगी आपकी एड़ियों की जो मांसपेशियां हैं वो उतना ही दबेंगी। फिर इसको रिलीज कर देना है, तो इससे ये एड़ी की मसल्स खुलेंगी। बार बार ऐसा होगा तो एड़ी में खून का दौरा बढ़ जाएगा और खून का दौरा बढ़ते ही एड़ियों का दर्द खत्म हो जाएगा। तो दोनों पैरों की एड़ियों से ये काम आपको 5-5 बार करना है। दोस्तों, घुटनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप ठीक करना चाहते हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में किसी तरह की कोई आवाज आती है, तो ये स्टेप कर लेना, घुटनों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये देखिए, ये एक छोटे साइज का टॉवल है। इस टॉवल को आप डबल कर लीजिए और फिर इसको आप ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। अब आपको इस टॉवल को रखना है अपने घुटनों के नीचे और घुटना पूरा मोड़ लेना है, मोड़ कर रखना है। इससे क्या होता है, इससे घुटने के ऊपर की जो मांसपेशियां होती हैं वो खिंचती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़कर घुटना मोड़ते हुए पैर को पीछे अपनी तरफ जितना ज्यादा हो सके उतना मोड़ेंगे। जितना ज्यादा मोड़ेंगे उतना ज्यादा नी पेन में फायदा मिलेगा। 10 सेकंड आपको ऐसे ही रखना है, फिर लेग को रिलैक्स कर देना है। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है। इसको करते ही घुटनों का दर्द ठीक होने लग जाएगा। दोनों पैरों में 5-5 बार इस एक्सरसाइज को करना है। थोड़े दिनों में आपका घुटनों का दर्द पूरा ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है,
अगर आपको टखनों यानी एंकल्स में दर्द रहता है तो ये स्टेप आपके लिए बहुत यूजफुल है। जो लोग ज्यादा चलते हैं या ज्यादा खड़े रहते हैं या रेसिंग वगैरह करते हैं तो उससे एंकल्स पर लोड बढ़ जाता है, जिससे एंकल्स में पेन रहने लग जाता है। तो वो एंकल पेन ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? ये देखिए, ये टॉवल है, सब जानते हैं। हम ये एक टॉवल ले लेते हैं और इसको लंबा कर लेते हैं और लंबाई में ही मोड़ लेते हैं। अब क्या करना है? बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है और ये जो टॉवल है इसको अपने पैरों के तलवों के नीचे इस तरीके से रखकर पकड़ लेना है। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। अब इस स्थिति में आपको पैरों के पंजों को आगे की तरफ झुकाना है, पुश करना है टॉवल के अगेंस्ट। 10 सेकंड ऐसे ही रखना है। ध्यान रहे, पैर बीच में से नहीं उठाने हैं, पैर स्ट्रेट रखने हैं और 10 सेकंड बाद पंजों को रिलीज कर देना है। ये पुश करना और रिलीज करना आपको 5 से 7 बार तक करना है। ये आपकी एंकल्स के दर्द को ठीक कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जिन लोगों को थाइज पर सूजन आ जाती है, फैट बढ़ जाता है, थाइज में दर्द रहता है, जगह जगह नीला नीला दिखाई देता है, ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है, मसल्स काम नहीं करती हैं, तो थाइज से जुड़ी सारी परेशानियां इस स्टेप को करने से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये बेलन है जिससे रोटी वगैरह बेलते हैं। ये आपके घर में ही आपको मिल जाएगा। थाइज के एक्यूप्रेशर में इसका बहुत बड़ा काम है। कैसे? देखिए, आपको इस बेलन को अपनी थाइज पर बिल्कुल वैसे ही चलाना है जैसे हम रोटी बेलते वक्त चलाते हैं। ये रोलिंग प्रेशर कहलाता है और इसको करते ही आपको महसूस होगा कि आपकी थाइज में ब्लड का फ्लो बढ़ गया है और ब्लड फ्लो बढ़ते ही आपका थाइज का दर्द ठीक हो जाएगा। ये जैसे हमने थाइज के ऊपर किया है वैसे ही थाइज के नीचे वाले हिस्से पर, जिनको हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, उस पर भी ये बेलन रोल करना है। इससे आपकी थाइज का दर्द तो ठीक होगा ही, साथ साथ अगर आपकी थाइज में फैट जमा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा फैट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आपको हिप्स में पेन रहता है, आपके पैरों में वीकनेस रहती है, पैर आपके बैलेंस नहीं रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम इस स्टेप को करने से दूर हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, छोटा तकिया या सोफे का कुशन ले लेना है। अब आपको बैठे बैठे ही अपने दोनों पैरों को हवा में थोड़ा ऊपर कर लेना है और ये जो कुशन है इसको बार बार पैरों के नीचे से निकालना है। इस एक्सरसाइज से आपके हिप्स पर दबाव पड़ेगा, जिससे हिप्स का पेन ठीक हो जाएगा, लेग्स आपके बैलेंस हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और एक्टिव भी हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 25 से 30 बार तक करनी है। ये सारी एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है तो अपने डॉक्टर से पूछकर आप इन स्टेप्स को करेंगे तो अच्छा है। मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।